दोस्तों हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फॉरेन डिप्लोमेसी, डिफेंस सेक्टर, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर उम्दा काम कर रही है और इस बात से कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। बीजेपी गवर्नमेंट में भारत डिफेंस सेक्टर में जहां मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं राफेल S-400 जैसे हथियार भी भारत आए हैं और इन सब विषय पर हम भारत सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ कमियां हैं जिसको दूर करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। वहीं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट अभी भी पेंडिंग है जिस पर कम से कम 1-2 साल पहले ही फैसला गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए था, जैसे कि MMRCA 2.0 या फिर MRFA, जिसके तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को भारतीय सेना में शामिल किया जाना था। इसका टेंडर काफी साल पहले ही निकाल दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि यह भी फाइनल नहीं हुआ है कि भारत राफेल के साथ जाएगा या फिर अमेरिकी एयरक्राफ्ट के साथ। समय बीतता जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, क्योंकि लगातार भारत की स्क्वाड्रन कम हो रही है और ये बात इंडियन एयरफोर्स पिछले दिनों कह भी चुकी है भारत सरकार से। लेकिन अभी भी इंतजार जारी है। अब कब इस पर फैसला लिया जाएगा, कब ये डील होगी और पता नहीं कब जाकर इसके एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। यही वजह है कि काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है इंडियन गवर्नमेंट को इसको लेकर, जो कि सही भी है। बहरहाल इंडियन एयरफोर्स को तो इंतजार करना पड़ेगा, मगर इंडियन आर्मी ने बिना इंतजार करे और बिना सरकार की परमिशन के एक बड़ा ऑर्डर देकर उस हथियार को भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया है। जैसा कि आप द हिंदू का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आर्मी इंडक्ट्स रशियन मैनपेड्स। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि वैसे तो कोई भी डिफेंस डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, मगर इस डील को बिना परमिशन इंडियन आर्मी ने कैसे किया है, इसको लेकर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर मैनपेड्स क्या होते हैं। दरअसल यह एक कम दूरी की हल्की एवं पोर्टेबल सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है, जिन्हें विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में इसी मैन पोर्टेबल टैंक ने रशियन आर्मी के नाक में दम किया हुआ है। वहीं पर इससे कई विमान और हेलीकॉप्टर को यूक्रेनी सैनिकों ने मार गिराया है। इस युद्ध में यह हवाई हमलों से सैनिकों की सुरक्षा करने में मदद करता है और कम उड़ान वाले विमानों को निशाना बनाने में सबसे प्रभावी है। मैनपेड्स की अधिकतम सीमा 8 किलोमीटर है और ये 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेज सकते हैं। इन्हें कंधे से फायर किया जा सकता है, एक जमीनी वाहन के ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है, साथ ही इसे एक तिमाही या स्टैंड से और एक हेलीकॉप्टर या नाव से भी दागा जा सकता है। ये अन्य हथियार प्रणालियों की तुलना में काफी हल्के होते हैं, जिससे उन्हें सैनिक द्वारा संचालित करना आसान होता है। इनका वजन 10 से 20 किलोग्राम के बीच होता है। इनमें अधिकांश में फायर एंड फॉरगेट मार्गदर्शन प्रणाली मौजूद होती है, जिसका अर्थ है कि ऑपरेटर द्वारा मिसाइल को अपने लक्ष्य तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे उन्हें फायरिंग के तुरंत बाद चलाने और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद मिलती है। वहीं पर इसकी मिसाइलों में इंफ्रारेड लगे होते हैं, जो वायु वहित वाहन को हीट सेंसिंग की मदद से पहचान कर उसे नष्ट कर देते हैं। स्टिंगर मिसाइल यूएस की जो है उसे ही यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। वहीं भारत अभी तक इग्ला मैनपेड्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि सोवियत यूनियन के समय की है और इसे हमने 1980 में सोवियत यूनियन से परचेज किया था। लेकिन यह काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है और इंडियन आर्मी यही 40 साल पुराने इग्ला मैनपेड्स को यूज कर रही है, जिस कारण ये आज के आधुनिक विमान और हेलीकॉप्टर के खिलाफ इतने कारगर साबित नहीं हो सकते। यही कारण है कि इंडियन आर्मी इसकी डिमांड काफी समय पहले से ही कर रही है। इनफैक्ट 2010 में इसकी डिमांड रखी गई थी और इसका टेंडर भी निकाला गया था, जिसमें रशिया ने इसका अपग्रेडेड वर्जन देने का हमें ऑफर किया था, मगर इसको परचेज नहीं किया गया था। वहीं पर भारत को इसकी सख्त जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इंडियन आर्मी ने अपने फंड से बिना सरकार की अनुमति लिए इसको रशिया से मंगा लिया है। दरअसल चीन पाकिस्तान से चल रहे टेंशन की वजह से साल 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के वाइस चीफ को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर दी थी, जिसके तहत इनको 300 करोड़ तक के हथियार बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अप्रूवल के ही खुद से दूसरे देशों से खरीद सकते हैं और एग्जैक्ट यही इंडियन आर्मी ने किया है। और भारतीय सेना ने इग्ला एस परचेज किया है रशिया से और अब इसे इंडक्ट भी कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑर्डर 2020 में ही इंडियन आर्मी ने प्लेस कर दिया था। वहीं 1 साल के रिकॉर्ड टाइम में इसकी डिलीवरी रशिया ने भारत को कर दी। वहीं इसके टेस्ट वगैरह के बाद अब इसको इंडियन आर्मी द्वारा इंडक्ट अपनी सेना में कर लिया गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।